नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं महाप्रसाद अवस्थी आज आपके अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हुआ हूं और आज मैं आपको संत किस प्रकार से उद्धार करते हैं, किस प्रकार से कृपा करते हैं, इसके विषय पर चर्चा कर रहा हूं। तो एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह जो है बड़ा आदमी था, भला आदमी था और भगवान की कृपा से सभी प्रकार से संपन्न था। एक जब समय का फेर हुआ और उसके जो है एक से एक लड़का एक लड़की थी। लड़की की तो शादी हो गई। अब लड़का की भी शादी हो गई और शादी होते हुए 6 साल व्यतीत हो गए और संतान ना हुई। जब संतान ना हुई तो उसको एक मानसिक वेदना ने घेर लिया। अब वो परेशान बहुत लोगों से मिलने मिला, ब्राह्मणों से मिला सा जो है, और ब्राह्मणों से मिल करके किसी ब्राह्मण ने कह दिया आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा लो, आपको संतान हो जाएगी। उसने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया। किसी ने कह दिया आप भागवत सुनिए, तो केवल उनके कहने पर उसने भागवत सुन ली। किसी ने कहा कि आप यज्ञ करवाइए, यज्ञ करवा लिया। लेकिन भगवान की कृपा नहीं हुई। ऐसा नहीं कि धर्म करने से कृपा नहीं होती, कृपा जी का समय आता है, क्योंकि समय से पहले वो भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। अब क्या था, अब इसके बाद जो है जब काफी दिन हो गया तो उसे जो है, जब काफी दिन हो गया उसको संतान न हुई तो घर में जो है आपस में विवाद होने लगी। पति पत्नी में विवाद होने लगा और बहू और सास में विवाद होने लगा और सस और जो है लड़का और पिता में विवाद होने लगा। क्योंकि जब मानसिक टेंशन होती है तो छोटी छोटी बातों में जो है विवाद होने लगता है। अब क्या था, उसी गांव में कुछ जो है संत महात्मा सत्संगति करने के लिए आए और ऐसे महात्मा आए जो वास्तविक बात में जो है साधक थे। तो जब उनको भगवान की कृपा थी वहां आए, तो जब किसी गांव वालों ने बता दिया कि भैया हमारे गांव में एक जो है साहूकार हैं, बड़े भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन भगवान की कृपा है कि उनके कोई संतान नहीं हुई। हे महात्मा, अगर आप लोगों की कृपा हो जाए तो बोले उनके जो है उनके घर में भी किलकारियां गूंजने लगे। अब क्या था, तो संत ने सोचा ठीक है, मैं स्वयं उसके घर में जाकर के और जो है उनके ऊपर कृपा करता हूँ। तो स्वयं संत जो है उनके घर में गए और यहाँ क्या था, यहाँ सास और बहू की लड़ाई ठनी थी। ऐसी लड़ाई ठनी थी कि एक दूसरे को माँ गाली देने लगी, खूब गाली दे रही थी। तो सास ने सोचा कि अगर हम इसके मुंह लगेंगे, ये मेरे मुंह लगेगी तो लड़ाई बढ़ती जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि चलो हम कोई जो है काम के लिए चले जाए। तो बड़बड़ाती जाती थी, सबको दान भी दिया करती थी। तो बड़बड़ाती जाती थी और बाल्टी में लेकर के, एक बाल्टी में ले लिया उसने जो है बाल्टी में जो है चूना घोरा, चूना में पोता घोरा और बाहर ले पोतने के बहाने चली गई। उसी समय वह जो है सास महात्मा जो आ गए, हे माताम भिक्षाम देही, हे माताम भिक्षाम देही। जैसी उसने कहा तो उसने तो सोचा मैंने इतनी भीख दी, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, लेकिन आज तक कृपा नहीं हुई। तो उसको गुस्सा चढ़ी। तो सास की जो है बहू की पूरी गुस्सा उस संत में उन्होंने उतार दी और लिया हाथ में पोता। बोले आओ हम तुम्हें दइए भिक्षा। और ऐसो कह के हाथ पर पोता लो भिड़ानो, जा करके सीधो फटाक मारो तो संत के जो है हृदय में लगा। और ऐसा हृदय में संत के लगा तो संत ने उस पोता को जैसे ही भिक्षा, उसने कहा ले भिक्षा, तो संत ने उस हृदय में ही उस जो है पोता को लगा दिया। तो क्या है कि संत माधव दास भी बदला इसी का देगा, और पोता दिया है तुमने, पोता तुम्हें मिलेगा। अब क्या था, संत ने तो सोचा मैं क्या करूं। तुरंत उन्होंने उस पोता को लिया और उससे कहा कि तुमने मुझे पोता दान किया है, हे माँ जा, मैं तुझे पोता ही देता हूं। अब क्या था, अब जैसी पोता कह तो दिया कि पोता मिलेगा, अब पोता मिले कैसे। तो संत गली में सोचते जाते मैं वहां ऐसा कहे आया हूं और ये पोता मिलता कैसे है। अब उसने सोचा कि कोई बात नहीं, इसी पोते की मैं जो है सेवा करूंगा, इसी के माध्यम से उसको पोता मिलेगा। तो अब क्या था, उसने सारे पोता को ऐसा उठाया, उठा करके खूब हलाया, हला करके हाथों से इस प्रकार से हाथों से लेता गया, झुलाता गया। जब पूरा पोता सूख गया तो सूख करके पोता को उसने जो है अपने का जो है सूख गया तो उसका पूरा चूना झराया। कैसे, जब चूना झराया और चूना झराने के बाद उसको बढ़िया गंगा स्नान में संत महात्मा जाते थे स्नान करने के लिए, तो वहीं उस पोता को गंगा नदी में खूब धोया। धोने के बाद उसको जो है सुखाया।
सुखाया तो पोता अपने मन में से कहने लगा, आज तो मुझे गंगा स्नान करने के लिए मिल गए। ऐसी संतों की कृपा होती है कि संतों के हाथ गयो पोता, तब प्रेम से हृदय लगायो है। और हाथों से सुखाए झराए के चूना, और मुझे गंगा स्नान करायो है। और गंगे ते नीर ते पापे धुले, कि गंगे ते नीर ते पापे धुले, फिर हाथों से झुलाए सुखायो है। और धन्य है संतों के जीवन को, निस्वार्थ में प्रणय को लगायो है। कि धन्य है संत के जीवन को, निस्वार्थ में तन को लगायो है। अब क्या था, उसने अब उस पोता को लिया और जब सूख गया तो सूख करके एक एक रेशा निकाला, एक एक रेशा निकाल करके फिर क्या किया कि जब एक एक रेशा निकाला और निकाल करके कि हाथों से रेशा किए अरुबाती दई बराय, और तेल बोर बाती रखी दीपक दियो जलाय, दीपक दियो जलाय प्रभु से मेल करायो। और ताकि पुण्य प्रताप सो बसन बढ़पन पायो। अब जैसी ही बढ़िया भगवान के लिए उसने दीपक को जला, बाती बरी बाती दीपक में रखकर उसको जलाई, और जो उस वस्त्र को ऐसा बढ़प्पन मिल गया कि देखो मुझे आज समाज में सबसे ऊपर रखा जा रहा है। कि वे बड़े प्रेम के साथ प्रभु की आरती कीन्ही, बड़े प्रेम के साथ प्रभु की आरती कीन्ही, और रखी संत की लाज ईसने संतति दीन्ही। यहाँ जैसे ही उसने आरती उतारी, प्रभु से यही निवेदन किया संत महात्मा ने कि हे प्रभु मैं इसकी आरती उतार रहा हूँ, और उसकी जो है पोता उसने मुझको दिया है, उसी पोता जो है उसको जरूर दे देना। तो रखी संत की लाज ईसने संतति दीन्ही, कहत महाप्रसाद प्रभु से प्रीति लगा लो, और पाई नरतन देह नहीं खा व्यर्थ गवा दो। अब क्या था, जैसे ही जो है संत को पोता को बढ़प्पन मिल गया, और पोता को बढ़प्पन जैसे ही मिला तो वो अपने आप को सोचने लगा कि मैं किस स्थान से था और मेरी कैसी स्थिति थी, आज मैं कैसी जगह आ गया। तो जब जो है यह वस्त्र जो होता है, वस्त्र रुई से लेकर के मनुष्य के पोता तक कैसे बनता है, तो उसको अपनी याद आ गई कि पेड़ों से रुई निकाल चरखा से सूत बनो, और कई के मशीनों से शुद्धि कराई है, और तंतु को रूप दे वर्ण अनेक विधि, और फैशन डिजाइनर ने रचना दिखाई है। कि मीलों और थानों में भेजो बाजार बीच, मीलों में थान बना भेजो बाजार बीच, और लेके भंडारी ने आपड़ी सजाई है। ग्राहक खरीद बसन दर्जी के पास गयो, और काट छाट कपड़े की कीन्ही सिलाई है। अब जब मनुष्य के पास जो है कपड़ा बन के आ जाता है तो वो कैसे धारण करता है कि उत्सव सगाई व पार्टी सम्मेलन में, और यदा कदा धारण कर पाई प्रभुताई है। और कछु बरस बाद मोय डेली में यूज करो, कि कछु बरस बाद मोय डेली में यूज करो, और दे के दान नौकर को पाई प्रभुताई है। जब वह कपड़ा नहीं फटता है, उसका रंग चला जाता है, तो वह कपड़ा किसी को दान भी दे दिया जाता है, गरीबों को। तो उसने जो है नौकर को दान में दे दिया। अब नौकर ने उसका कैसे यूज किया कि खेती खलिहारन व सारवा कछारन में, खेती खलहारन में सारवा कछारन में खूब करो यूज, बाद गाड़ियां पुछवाई हैं। जब गाड़ियां पूछने लगी तो फिर कहीं इस कोने में पड़ा, कहीं इस कोने में पड़ा हुआ है कपड़ा, फिर भी ना मन भरा। तो फिर क्यों कैसी दशा होती है कि पोता बना के मोए चूना में बोर बोर, पोता बना के मोए चूना में बोर बोर, डारी और रेने और भीतियां पुतवाई हैं। ऐसी स्थिति से वह पोता आया, और आज जब संतों के हाथ में आ गया तो संतों ने गंगा स्नान करा करके उसको एक एक रेशा निकाल करके जो है उसकी बाती बना करके प्रभु के सामने, प्रभु की आरती के लिए अर्पण किया। तो जैसे ही उसको बढ़प्पन मिला तो उसने सोचा यहाँ तक का सफर जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, हे प्रभु आप उसका भला करना।
जैसे ही पोता के मुख से ऐसा निकला तो वहां भी किलकारियां गूंजने लगी। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पोता बढ़िया आरती हो रही है, तो आरती में सभी लोग जो है कोई झींका बजा रहे हैं, कोई मजीरा बजा रहे हैं, कहीं मृदंग बज रहा है, कहीं संतगण नाच रहे हैं। तो कैसे कि धन्य है सत्संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। कि कोई कोई ढोलक ताल बजावे, कोई बजावे मृदंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। संत महंत सब करें आरती, संत महंत सब करें आरती, मिला भक्ति का रंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। कि कहीं पे वीणा बज नारद की, कहीं के पे वीणा बज नारद की, कहीं बजे मृदंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। तो संतों की सत्संगति भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यहाँ जैसे ही जो संत ने उसने सोचा, भगवान की प्रार्थना की कि मेरा यहाँ तक का सफर जो था, वो जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मोक्ष का मार्ग दिखाया, भगवान उस पर कृपा करें। और भगवान ने फिर वहां कृपा कर दी। अब क्या था, यहाँ लड़का हो गया, लड़का हो गया, बहुत उत्साह मनाने लगे, बहुत सारा उत्साह जो है वहां हुआ। अब क्या था, जब उत्साह हुआ तो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, जन्मदिन मनाया गया, तो लड़का परेशान करे, कभी जो है दादी के यहाँ काट ले, कभी उनकी चोटी तान दे, कभी जो है उनकी साड़ी खींच दे। तो औरतें जो है आपस में कहती हैं, बोले भाई लड़का तो अच्छो भाव, लेकिन लड़का जो है बहुत शैतानी है, जो तुमने लड़का प्राप्त करो कैसे। तो उसको वही संत की याद आ जाती है कि मैंने जो है क्रोध के वश में जो है पोता फेंक के मारा था। तो कहने लगी कि पोता दियो है प्रेम से, रिसवस दीन ही मार, और ऐसे पुण्यन से सखी पोता खेलत द्वार। अब क्या था, बोले कि उन्होंने तो मुझे प्रेम से पोता दिया, लेकिन मैंने क्रोध के वश होकर के उनको पोता मारा था, इस कारण से जो है हो सकता है। और क्या कहने लगे कि संत के प्रताप सो उत्सव, कि संत के प्रताप सो उत्सव भय अपार, और पोता के प्रहार से पोता करत प्रहार। बोले यह पोता मुझे इसलिए मार रहा है क्योंकि मैंने उस संत को पोता मारा था, आज यह पोता बन करके मुझे मार रहा है। और सोचने लगी, अगर ऐसे संत को मैं समझ सकती तो जो कहूं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में हो तो प्रकट ज्यों सुत ध्रुव प्रहलाद, ज्यों सुत ध्रुव प्रहलाद। इसलिए कभी भी जो है कोई भी संत महात्मा आवे, अगर आप उनका जो है आदर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनका तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि इससे जो है संत जाने कब किसके रूप में आ जाए और कब हमारे ऊपर कृपा कर दें, ये कोई नहीं जानता। और इसी के साथ मैं जो है अपनी वाणी को वाणी को विराम देता हूँ। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। नमस्कार।